मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। देखो अपन को पता है कि ये जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड ये क्या है? डाइबैसिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या है? डाइबैसिक एसिड। ओके, देखो CH COH CH OH OH। ओके, जब अपन इसकी रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ, ये एसिड है डाइबैसिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ, क्या बनना है? सोल्ट का फॉर्मेशन होना है। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H+ बाहर और वहां पर COO- उसकी जगह क्या आ जाएगा? Na+, या H की जगह Na सोडियम आ जाएगा और ये बनेगा देखो CHOH COO Na CHOH COOH, इसे क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया है। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। इसकी फर्दर अपन NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, वही दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे रिएक्शन होगी, वहां सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या बाहर निकलेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ये बनेगा CHOH COONA CHOH COONA। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम टार्ट्रेट। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इसका एक सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये होता है देखो CHOH COONA CHOH COO के, ये क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका टार्ट्रिक एसिड का जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोल्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? रॉसेल सॉल्ट। रॉसेल सॉल्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रॉसेल सॉल्ट है वो क्या होता है। तो टार्ट्रिक एसिड का जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? रॉसेल सॉल्ट। और ये किस काम में आता है? फेरिन सॉल्यूशन बनाने में। फेरिन सॉल्यूशन बनाने के काम में आता है रॉसेल सॉल्ट। रॉसेल सॉल्ट होता क्या है? क्यूप्रिक आयन और टार्ट्रेट आयन का बेसिक मीडियम में एक कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, अब देखो अभी तक अपन ने इसकी केमिकल रिएक्शंस में 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं। फर्स्ट पढ़ी थी टेम्परेचर का इफेक्ट, ह्यूमिडिटी इफेक्ट। सेकेंड देखा था अपन ने रिडक्शन HI के साथ। थर्ड देखा है सॉल्ट फॉर्मेशन। अब देखो फोर्थ लेते हैं ऑक्सीडेशन। इसकी फोर्थ केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो देखो जो टार्ट्रिक एसिड और इसके जो सॉल्ट होते हैं वो अच्छे अपचाय की तरह बिहेव करते हैं। अच्छे अपचाय का मतलब क्या है? कि जो दूसरे का तो रिडक्शन कर दे और खुद क्या हो जाए? खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो या ऑक्सीडाइज हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अपचाय। तो देखो जो टार्ट्रिक एसिड है ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। जैसे अपन ने इसकी रिएक्शन लें CHOH COOH CHOH COOH। ओके, ये अपना टार्ट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AZ2O। जब इसका अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो एक तो ये बनेगा CHOH COOH और दूसरा बनेगा COH, साथ में एक क्या आएगा? AZ CO2
H2O। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि जो टार्ट्रिक एसिड है ये एसिड और इसका जो साल्ट है वो अच्छी अपचाई की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनका खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा या खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ये खुद है, खुद का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिड्यूस किसको करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ये मेटेलिक सिल्वर, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। तो इसका ये क्या कर रहा है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का मेटेलिक सिल्वर में रिडक्शन कर रहा है, और साथ में टार्ट्रिक एसिड का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, टार्ट्रोनिक एसिड का। ये कौन सा एसिड है, टार्ट्रोनिक एसिड। ओके, साथ में CO2 और वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और एग्जांपल ये जैसे ऑक्सीडेशन का एक होता है फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट क्या होता है, ये ध्यान में होना चाहिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट होता है H2O2 और FeSO4 का जो मिक्सचर होता है, H2O2 और FeSO4 का जो मिक्सचर होता है, इसे क्या बोलते हैं, फेंटोन रिएजेंट। देखो जैसे CHOH, COOH, CHOH, COOH, ये टार्ट्रिक एसिड है। H2O2 साथ में किसकी प्रेजेंस, FeSO4 मेरे सल्फेट की प्रेजेंस में। तो देखो COOH, COOH, OH, COOH। टार्ट्रिक एसिड का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, और ये क्या बना है, डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक एसिड। अनसैचुरेटेड एसिड है ना, तो क्या नाम है इसका, 2 OH ग्रुप है, डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक एसिड, और साथ में 2 क्या बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, इसी ऑक्सीडेशन में अपन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ देखो ऑक्सीडेशन पे टार्ट्रिक एसिड से क्या बनेगा, CHOH, COOH। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टार्ट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्जेलिक एसिड का। यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो टार्ट्रिक एसिड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऑक्जेलिक एसिड में, और साथ में वही वाटर मॉलिक्यूल और CO2। ओके, ये बात होगी इसकी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में अपन ने 3 स्टेप पढ़ी है, फेंटोन एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन, और अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का सिल्वर मिरर में ऑक्सीडेशन। अब आगे अपन लेते हैं इसकी 5th रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन विथ HBr। रिएक्शन विथ HBr, HBr के साथ रिएक्शन से देखो क्या बनेगा, CHOH, COOH, CHOH, COH। ये क्या है अपना टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल किसके ले लें यहाँ पर, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के। तो यहाँ पर क्या होगा कि टार्ट्रिक एसिड में जो दोनों OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Br से रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ से क्या निकल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर, और ये बनेगा देखो CHBr, COOH, CHBr, COOH। क्या है ये, सक्सिनिक एसिड है, कौन सा, 1 2 3 4, 2,3 डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड, 2,3 डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड। ओके, तो ये रिएक्शन होगी कि जब टार्ट्रिक एसिड और HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, 2,3 डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, आगे वाले लास्ट रिएक्शन अपन लेते हैं, एक्शन ऑफ H2SO।
H2SO4। जब टार्ट्रिक एसिड वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो देखो ये किस में इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, CHOH COOH CHOH COOH। टार्ट्रिक एसिड इसके साथ हीट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो यहां पर देखो CO CO2 H2O, और ये तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CO CO2 H2O में, और जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो SO4 है ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, SO2 में। तो H2SO4 के एक्सेस या H2 टार्ट्रिक एसिड को H2SO4 के साथ हीट करने पर ये CO CO2 और H2O में विघटित हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड है वो SO2 में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर अपना टार्ट्रिक एसिड भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अपने इसके दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक मैलिक एसिड जो अपन ने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, आज अपन ने किया था टार्ट्रिक एसिड की कुछ केमिकल रिएक्शंस और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में